शांति। मीठे बच्चे, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। हमारी नई राजधानी कौन सी है? बोलो। सत्युगी दुनिया, दैवी राजधानी। अब हम वहां जाने वाले हैं। ये हमें अंदर में खुशी रहनी चाहिए। प्रश्न: श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। सुना हमारी कौन सी पढ़ाई है? कौन सी पढ़ाई है? राज तिलक। हाँ, वो है ना, एक तुलसीदास चंदन घिसे। फिर क्यों रघुवीर क्यों तिलक देंगे? अपने आप नहीं लगा सकते थे घिसने के बाद? जितना जितना हम अपने मनन चिंतन को श्रेष्ठ बनाएंगे। कौन सा चंदन घिसना है? चंदन कौन सा? मनन चिंतन का चंदन। अगर मनन चिंतन श्रेष्ठ नहीं तो याद कैसे होगी? याद का आधार है श्रेष्ठ चिंतन। अब मान लो सारा दिन तो मैं दुनियादारी में, इधर उधर की बातों में, ईर्ष्या द्वेष में, इन सब में फंसी हुई हूं। फिर सवेरे शाम बैठ के कहेंगे बाबा बाबा बाबा, तो लगेगा ध्यान? माला तो शायद जप सकते हैं, वो भी थोड़ी सी बाबा बाबा। बहुत लोगों को हमने देखा हुआ है। अपनी जिंदगी में तो बहुत गुरुओं के पास जाएंगे और शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, लेकिन अंत के समय जब लगता है ये अभी जाने वाले हैं, उस समय लोग उनको कहते हैं आप तो राम राम को जपो या अपने गुरु को याद करो। उनके मुंह से राम राम निकलता ही नहीं है। गुरु की याद आ, कहते बस बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। लेकिन उनकी जो अपनी अंदर की इच्छाएं होती हैं, किसी को खाने की, किसी को पहनने की, आकर्षणों की, वो कहते हैं नहीं मुझे वो चाहिए। एक बंगाली माता थी, उसने कितने सालों तक 10-15 साल ज्ञान का अभ्यास किया, नियमों पर चली, सब कुछ हुआ। जब अंत समय आया हॉस्पिटल में, उसको क्या संकल्प आया? बंगाली क्या करते हैं? मछली खा। कहती मुझे मछली चाहिए। सब हैरान, बच्चे भी हैरान, क्योंकि उसने नियम अपनाया जरूर, लेकिन अंदर से त्याग नहीं था। कहीं सूक्ष्म आकर्षण था। तो ऊपर से नहीं, अपने को अंदर से चेक करो, मेरी क्या स्थिति है, मुझे कौन कौन सा आकर्षण है, कौन कौन सी होशियारी मैं करती रहती हूं, कौन कौन सी चालाकी। बाबा के घर में भी चालाकी, बाहर की दुनिया में भी चालाकी। तो संस्कार तो चालाकी और होशियारी का हुआ ना। अंत में क्या याद आएगा? बाबा नहीं आएगा याद। और इस बात को चेक करने के लिए रोज सवेरे जब हम उठते हैं ना, पहले संकल्प को चेक करो। आंख खुली, आप देखो कई बार होता है आंख खुलती है और आपके मुंह से ही निकलता है, मन में आता है गुड मॉर्निंग बाबा।
और कई बार आंख खुलती है, कहते हैं बाबा आज तो थोड़ा आलस आ रहा है और सो जाऊं। गुड मॉर्निंग नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कौन सा संकल्प, सूक्ष्म में चेक करके देखना। कभी कहेंगे आज तो तबीयत ठीक नहीं है। क्या रोज आंख खुलते मुझे पहला संकल्प ये आता है, गुड मॉर्निंग बाबा, या बाबा शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा? पहला संकल्प, पहला शब्द बाबा निकलता है। या आंख, अरे अभी तो सोई थी, नींद नहीं पूरी हुई, कौन सी स्थिति में है? तो हमारा चिंतन ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। तुलसीदास चंदन घिसे, कौन सा चंदन घिसना है? सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन, जो बाबा ने ऊपर नशा चढ़ाया, राजधानी के नशे में रहो, मैं देवता बनने वाली आत्मा। देखो सारा दिन नशा रहता है। जब इसी चिंतन में, इसी स्मृति में रहेंगे, तब तिलक देत रघुवीर, तब भगवान हमें भविष्य का तिलक देंगे। तो आज सारा दिन, आपको पता है वैसे भी चंदन घिसने में कितना टाइम लगता है? हाँ, जिन्होंने घिसा हुआ होगा ना कभी, वो चंदन की लकड़ी मिलती है, पानी डालते रहते हैं और पत्थर पे यूं 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 घिसते रहते हैं। आजकल तो शायद चंदन का पाउडर भी मिल जाता है, उसी को घोल देते हैं। चंदन घिसना माना बड़ी महीनता से उसको बनाना उसका। तो ज्ञान की महीनता में जाना, और जिनको एक बार ज्ञान की महीनता का में जाने का अभ्यास होगा ना, उनकी अकल शक्ल सब बदल जाती है। ये आपकी स्थूल शक्ल भी बदल जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति सोच में होता है, कैसा हो जाता है? कहते हो ना भाई आज क्या सोच रहे हो, क्या बात है, आज तो तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। कोई बहुत खुश होता है, वो भी दिखाई देता है। तो जो ज्ञान का चिंतन करेगा वो नहीं दिखाई देगा, वो भी दिखाई देगा। लग रहा है बहुत, अपने आप ज्ञान के चिंतन से गंभीरता आएगी, ज्ञान के चिंतन से धैर्यता आएगी, ज्ञान के चिंतन से हम स्वाभाविक रूप से साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। ठीक है, जो हो रहा है, छोटी छोटी बातों में अटकेंगे नहीं। तो आज सारा दिन हमें क्या करना है? हाँ, ज्ञान का चिंतन करना है या दुनिया की दलदल में फंसे रहना है? सोच लेना। तो बाबा ने कहा है, तुम श्री मत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। बेहद का बाप, बेहद का सुख। सारा दिन चिंतन करो, क्या है बेहद का बाप? ऐसे नहीं कि वो सबका बाप है इसलिए बेहद का बाप है। जाओ गहराई में, बेहद का बाप कैसे है? वो माता पिता भी है, वो शिक्षक भी है, वो सतगुरु भी है, पढ़ाता भी है, सदगति भी करता है, लालन पालन भी करता है। तन मन धन, मन वचन कर्म, सब से हमें क्या करता है? समृद्ध बनाता है, हेल्दी वेल्दी बनाता है, प्रॉस्परस बनाता है। देखो सर, याद ही नहीं रहती हैं इतनी बातें तो सारा दिन में। बेहद के बाबा के सामने में मैं बैठी, घड़ी रख के 5 मिनट, आज बेहद के सारे दिन में 24 घंटे में केवल 5 मिनट कॉन्टिन्यूअस ये अभ्यास करना।
मैं बेहद के बाबा के सामने हूं। आपको चिंतन करना नहीं आ रहा, कोई कोई सोचते हैं, कोई बात नहीं, बस आप यही संकल्प में दृढ़ रहिए, मैं बेहद के बाबा के सामने हूं, बेहद बाप की बच्ची हूं, शिव बाबा मेरा बेहद का बाप है। बस इतना ही याद करते रहो, देखो बाबा आपको क्या अनुभव कराता है। बेहद का सुख देने वाला है, वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं। अब बादशाही की विशेषता क्या है? विश्व की बादशाही देते हैं, पर कैसी? वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। देखो कितनी बेहद की बादशाही की विशेषता है। अटल, अखंड, अडोल बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर राजाई होती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल। क्यों? क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। आज गीत कौन सा था? हाँ, ऐसे ऐसे गीत सुनो, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां, आगे आसमान पा लिया है। और बाबा क्या कहता है? आसमान तो आसमान, विश्व की बादशाही पाली है। रहो ना इतनी खुशी में। बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, यहां हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ ही कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे। लाओ स्मृति, हम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम तत्त्वम, सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। लोग भगवान को हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, लेकिन परम पिता गाएंगे चाहे तमेव माताश्च पिता तमेव, लेकिन वो परम पिता है ये रियलाइजेशन उन लोगों में नहीं है। अपने को भी हम देखें, मुझे रियलाइज होता है शिव बाबा मेरा मात पिता है, या खाली बाबा बाबा कहते रहते हैं। वो तो कोई बुढ़ा व्यक्ति मिल जाता है उसको भी कह देते हैं लोग बाबा।
क्या मेरा संबंध उससे जुड़ा है? बाबा देखो, जुड़ा है संबंध शिव बाबा। कहां तक जुड़ा है? परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो कहने मात्र। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। पहले आत्मा सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं। कैसा? अभी मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं। कैसा? देवी देवता बन जाते हैं। और भाई साइलेंस में है क्या? बोलो। अभी मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं, नर से नारायण बन जाते हैं। और जो तुम 21 जन्म बादशाही पाते हो, एक जन्म के राजा नहीं हो। कोई कोई तो एक दिन हिस्ट्री में है, कोई एक दिन का भी राजा बना। अभी भी आता रहता है कई बार न्यूज में। कोई एक दिन कोई बहुत अच्छा काम करता है, वो एक दिन का एसपी बन जाता है, कहीं का वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। एक दिन वाले का भी गायन है। और बाबा क्या कर रहा है? जरा आज सोचना सारा दिन, क्या हमने क्या सुना? ये सच है। 21 जन्म की बादशाही, और उसके कंपैरिजन में मेरा पुरुषार्थ, मेरी सोच क्या है? बादशाही वाला संस्कार है, चिंतन है, बोलचाल है, कर्म है। मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं वह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है,
अब मुझ बाप को याद करो। कई लोग पूछते हैं ना, आप वेद शास्त्रों को मानते हो? तो क्या कहेंगे? पढ़ते हो रोज? हाँ, हम मानते हैं। क्या मानते हैं? ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। और हम कहाँ हैं? हमें ज्ञान सागर बाबा ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने कहा है, अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है भक्ति, तो देखो कितनी खूबसूरत है। क्या खूबसूरती है उसमें? कर्म कांड है ना। गीत गाओ, फिर बीच में डांस भी कर लो, फिर मंत्र जाप भी कर लो, फिर वहां नहीं मन लग रहा है तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा भी कर लो, फिर रामायण पढ़ लो, फिर गीता पढ़ लो, फिर भागवत पढ़ लो। कितना अपना मन लगा के रखते हैं। और ज्ञान मार्ग में देह भान को तोड़ो, अभिमान को तोड़ो, शिव बाबा को याद करो, फरिश्ता बनो, बिंदु बनो। वैसे अगर हम अपने पुरुषार्थ को देखें ना, वैरायटी लाना चाहें, ढेर है। चलो अब आज मुझे 2 घंटा यही अभ्यास करना है। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रही हूं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब मुझे 4 घंटा फरिश्ता ही बन के चलना है। वो तो 1 सेकंड थॉट आती है, मैं फरिश्ता हूं, काम कर रही हूं, चलो, फिर उसके बाद दूसरी थॉट, तीसरी, चेक करना। पर हमारी वो कॉन्शियस बने, इसके लिए मेहनत चाहिए। कितनी खूबसूरत है भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे जरूर। अब कौन राइट कौन रॉन्ग? वह कहते हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी ना किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम होता नहीं। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये है ड्रामा की मूंद। उनको ये मूसल आदि तो बनाने ही हैं, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है। गुरु की डेफिनेशन क्या है? गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। जो धर्म पिताएं हैं वह गुरु नहीं है, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ सारी बातें समझाते हैं,
ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूं। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। वह कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ, भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तो क्या हुआ? तब मैं आया हूं। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। ये बात जरूर समझनी है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जीवन मुक्ति माना कोई मर जाना नहीं है, शरीर को छोड़ना नहीं है। जीवन में रहते हुए दुखों से, विकारों से, बुराइयों से, व्यसनों से, अनेक प्रकार की बातों से मुक्त। अब मुक्त किसको कहते हैं? कोई एक बार जेल से छूट के आ जाए तो वो फिर जेल में जाता है क्या? एक बार कोई गलती की, जेल से छूट के आया, फिर वो कहता है हे भगवान अब मेरे से कोई ऐसी भूल नहीं कराना जो मुझे जेल में जाना पड़े। या ऐसे नहीं कहता मैं तो 2 साल 5 साल जेल में रहा था, फिर जरा जाके देखूं। जेल से छूटा माना छूटा, मुक्त। हमारा क्या हाल है? हम मुक्त हैं या युक्त हैं? एक दिन सोचते हैं बस अब तो कोई बात अपने मन में नहीं लाएंगे, फिर दूसरे दिन देखो, फिर तीसरे दिन देखो अब मैं गुस्सा कभी नहीं करूंगी। 1 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना गुस्सा नहीं किया, फिर देखो कहते बात ही ऐसी हो गई थी। तो मुक्त नहीं हुए ना। मुक्त माना उसको भूल जाना। चित्त से, वृत्ति से भूल जाए। मन एकदम शुद्ध। बाबा कहता है ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है मेरा मरजीवा है। अभी ज्ञान में आने के बाद भी कोई कोई वही पुरानी बातें याद करते हैं। अरे ज्ञान में आने से पहले हम लोग तो हर हफ्ते होटल में जाते थे, फलानी जगह जाते थे। वो रस खींच रहे हैं। हमें दिमाग से एकदम क्लीन हो जाए, भूल जाए। बाबा तो हमें कौन सी स्मृति दिला रहे हैं? बच्चे तुम कौन थे? विश्व के मालिक थे। ये तो कोई नहीं सुनाता है कि जब से हम बाबा के बने हैं ना,
हाँ, हमको अब थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि मैं देवता कुल की आत्मा हूं। हम सतयुग में ऐसे थे ना, अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है। वो तो याद नहीं आता, बाबा कहता रहता है स्वदर्शन चक्र घुमाओ, फिर वो 5 स्वरूपों का। हाँ, बहुत से भाई बहनों ने 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, फिर भी स्मृति नहीं बनी हमारी। तो मुक्त माना सचमुच मुक्त। तो बाबा ने आज यही कहा है, कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की इतनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है, दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज, सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? ये भी ड्रामा अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती लोग होंगे तो भी हिंदू गुजराती, हाँ भाई मैं राजस्थानी हूं तो भी उसको क्या लिखेगा? हिंदू ही लिखेगा। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहां से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं और यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ी ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। सुन रहे हैं सब? हाँ, कान खोल के या आंख खोल के? जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा? बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, सदा ये स्मृति रखनी है, हम क्या करते हैं? हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। सुना, जो माया से सेफ है उनको ही अति इंद्रिय सुख मिलेगा, मगर कैसे? जब हमारी मनोस्थिति कैसी हो? कैसी हो? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख। ये अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह सब क्या दिखाई देगा? तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। कर्म और मनसा तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। सुना?